देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिला के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत जंगल में लगी आग को जिला प्रशासन व वन अमले सहित ग्रामीणों एवं वन समितियों के सहयोग से 48 घंटे के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया गया। जहां मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अग्नि दुर्घटना कोर एवं बफर जोन में जंगल का नुकसान हुआ है, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों और वन समितियों के सहयोग से 48 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। जहां नेशनल पार्क में जैव विविधता एवं प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने हेतु जंगल की सूखी लकड़ियों को न तो संकल्पित किया जाता है और न ही उसका उपयोग किया जाता है एवं इसी कारण नेशनल पार्क में अग्नि दुर्घटना भयावह रूप ले लेती है और इसी कारण नेशनल पार्क में आग पर काबू पाना कठिन हो जाता है। वही इस दौरान नेशनल पार्क का मैंने स्वयं भ्रमण किया है और नुकसान का जायजा लिया है। कोर एरिया में वनोपज एवं महुआ संकलन की छूट नहीं है, लेकिन वन ग्राम के लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है, इसलिए ज़्यादा कड़ाई नहीं की जाती। नेशनल पार्क में स्थित 10 ग्रामों के लोगों ने पुनर्वास एवं विस्थापन में प्रयास किए जा रहे हैं एवं उनके पुनर्वास हेतु बेहतर विकल्प एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी एवं कोर एरिया भ्रमण के दौरान पार्क के भीतर लोगों को महुआ संकलन करते हुए पाया गया है, जहां संबंधित व्यक्तियों को महुआ संकलन के दौरान पत्तों को अलग अलग करते हुए आग न लगाने की समझाइश दी गई है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत 1 माह के लिए चौकीदारों की व्यवस्था, नाइट विजन हेतु ड्रोन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ब्लोवर की व्यवस्था एवं फायर फाइटर की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसी तरह विदेशों में फायर फाइटर हवाई जहाज का उपयोग जंगलों की आग बुझाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नेशनल पार्क में बाघों की संख्या अधिक होने के कारण उनके बीच आपसी संघर्ष के प्रकरण लगातार मिल रहे हैं, जिसके लिए नेशनल पार्क के बाघों को अलग शिफ्ट करने का कार्य किया जाएगा एवं वन जीवों से जनहानि होने पर 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान किया गया है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर विजेंद्र रहीम शहडोल, वन संरक्षक कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव, वन मंडलाधिकारी मोहित सूद सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। उमरिया से शंकर चंदेल की एक खास रिपोर्ट। वन मंत्री का आगमन हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हो चुका है। जैसा कि सबको विदित था कि अभी 4 दिन पहले हमारे नेशनल पार्क में वनों का काफ़ी हिस्सा जल चुका है। वन्य प्राणियों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा फॉरेस्ट के मंत्री से ये कहना है कि वो ठीक है, फॉरेस्ट में आएँ, पार्क भ्रमण करें, वहाँ तक तो सब ठीक है, अधिकारियों से मेल मुलाकात करें, लेकिन वो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण करें। जब वो वन क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तो ग्रामीणों से जब इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत सारे तथ्यों का सामना होगा। जंगलों में आग क्यों लगती है, लोग क्यों आक्रोशित होते हैं। हमारा जहाँ तक ये ऐसा मानना है कि ये जो जंगल में आग लगी थी वो किसी के आक्रोश का या किसी की दुर्भावना का परिणाम था। जंगली हाथी दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के कोई ना कोई कोइंसिडेंट करते रहते हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट के लोग सहानुभूतिपूर्वक रवैया उनके साथ अपनाएं, समय पे उनको मुआवजा दें, उनकी प्रॉब्लम को सुनें और सहजता से उनके साथ इंटरेक्शन करें, तो निश्चित रूप से इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारे वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी यही नहीं, आसपास के सारे होटल्स वाले, गांव वाले, वन समिति के मेंबर और कलेक्टर साहब के माध्यम से मनरेगा के मजदूर भी हमने लगाए और 24 घंटे से 48 घंटे के बीच वो अग्नि अपना और विशाल रूप धारण करे, उसके पहले हम लोगों ने उस पर नियंत्रण पा लिया। जंगलों में आग की घटनाएं सामान्यतः गर्मी के दिनों में होती है। आम जंगल में जो घटनाएं होती हैं और नेशनल पार्क में जो घटनाएं होती हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ऐसा है कि अगर कोई गिरी पड़ी लकड़ी या कोई झाड़ जंगल में गिरता है
तो ग्रामीण लोग, वन समिति के लोग उठा करके उसको रेंज ऑफिस में जमा कर देते या जलाव के रूप में उसका उपयोग करने की उनको छूट है। लेकिन नेशनल पार्क में अगर एक बार आगे लग गई तो ऐसा नहीं होता। गिरी, पहाड़ी, लकड़ी चुनने का अधिकार ग्रामीणों को नेशनल पार्क में, अभ्यारण्यों में नहीं है। जैव विविधता के अंतर्गत बहुत से जीव जंतु जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें रहते हैं, और इसलिए वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी अगर कोई झाड़ गिर गया या झाड़ उखड़ गया या गिरी पड़ी लकड़ी है, उसको हाथ लगाने का, छूने का और उस जगह से हटाने का अधिकार भी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं। और उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो पड़ी हुई लकड़ी, जब गर्मी का सीजन आता है तो जिस तरह कपूर की बाटी काम करती है, उसी तरह अग्नि लगने पर वन जो नेशनल पार्क है वहां केवल पत्ते नहीं जलते, वहां गिरे पड़े बड़े बड़े मोटे झाड़ भी जलना शुरू हो जाते हैं और वो लगातार 2 दिन तक जलते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी जो जन सहयोग मिला, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि हमने हमारे पार्क को बर्बाद होने से रोका। आज सुबह भी मैंने 5 बजे जब मैं ग्राउंड पर गया, जानवरों के ग्राउंड पर देखने नहीं गया, आज मैं 5 बजे गया था कि महुआ बीनने के लिए लोग क्या करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 8 जगह महुआ बीनने वाले लोगों को समझाया कि आप लोग महुआ बीनते समय नीचे आग न लगाएं, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होता है 4-5 बजे, और बड़े पैमाने पर आग की क्लिपिंग्स हमको 5 बजे मिली। हमने उनको समझाया। तीसरी बात, नेशनल पार्क में, अभ्यारण्यों में, कोर एरिया में वनोपज इकट्ठा करने की, महुआ इकट्ठा करने की छूट नहीं है, यह अपराध है। चूंकि अभी जब कल रात को मैं आके मैंने रात में थोड़ी जो मोटी मोटी समीक्षा करी, 10 गांव नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंदर अभी भी हैं जिनको हम शिफ्ट करने का प्रयास बरसों से कर रहे हैं। गढ़पुरी, बगदरी, बमेरा, तसेरू, बड़वाही, बगैया, कुशमा, कुठिया, गंजिताल, सेजवाही, ये सारे गांव नेशनल पार्क के अंदर हैं, और वनोपज चुनने का अधिकार फॉरेस्ट के एक्ट के तहत उनको है। वो तेंदुपत्ता भी तोड़ते हैं, वो महुआ भी बीनते हैं, लेकिन जब महुआ बीनने जाते हैं तो नीचे आग लगा। नेशनल पार्क वाले ये बोलते हैं कि अब चूंकि नेशनल पार्क बन गया है, अब यहां पर आपको महुआ चुनने का और तेंदुपत्ता का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी हमने उनको शिफ्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा फोर्सली उनके अधिकारों को मना नहीं करते। अभी कितना कह रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2008 में जब मैं पहले वन मंत्री था, उनके अच्छे विस्थापन के लिए हमने प्रयास शुरू किए थे, और हमने ऑफर दिया था कि जितनी जमीन, लगभग 2-2 हेक्टेयर बंदे प्रति परिवार 2 हेक्टेयर, एक परिवार को 2 हेक्टेयर जमीन हम पार्क के बाहर देंगे, चाहे रेवन्यू लैंड हो और चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो। लोग नहीं माने। हमने फिर उनको दूसरा ऑफर दिया कि आपके परिवार में अगर 5 लड़के और 2 लड़के साथ हैं, लड़के लड़कियां, तो सातों को 2-2 हेक्टेयर जमीन देंगे, तो भी वो नहीं माने। तो अभी हमने तीसरा ऑफर भी दिया कि अगर आपको, मान लीजिए आपके परिवार में 5-10 लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, भले उनकी शादी भी हो गई और वो यहाँ पर रह रहे हैं, बाहर भी गए, आपके साथ रह रहे हैं, उनको भी हम एक परिवार, एक यूनिट मानेंगे, और प्रति यूनिट 10 लाख रुपए। अगर आपके घर में 4 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ, 5, दादा दादी 6, तो आपको 60 लाख रुपए देंगे। आप 60 लाख रुपए ले लीजिए,
पार्क के बाहर जाने पूरा सामान उठाएंगे हम, बसाएंगे हम, और आपको 60 लाख रुपया मतलब प्रति यूनिट 10 लाख। उस पर भी अभी कुछ लोग तैयार नहीं हुए हैं। अब हम 15 मई के आसपास में दिल्ली जा रहा हूं, ये मैं नहीं करवाया था। उसमें दिल्ली का और मध्य प्रदेश का परसेंटेज आधा आधा होता है। अभी फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंदर रहने वाले लोगों का विस्थापन अच्छे से उनकी मनसा अनुरूप और मनुष्यों का और जानवरों का झगड़ा ना हो, ये भी सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे। इसलिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश अपना शेयर बढ़ाने को तैयार है, जो भी हमारा शेयर है। आप 10 लाख प्रति यूनिट से बढ़ाकर इसको 15 लाख कर दें। तो अभी चूंकि मैं कुछ बिना प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से बात किए हुए ये बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि कितना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो 10 लाख है ये मैंने स्वयं ने 2008 में किया था। अब ये 12 साल हो गए। पाता है अलग बात है, लेकिन हम गंभीरता के साथ उनको गांव के पास रहेंगे, रोजगार मिलेगा। गांव के पास रहेंगे, जानवरों से बचेंगे। गांव के पास रहेंगे, जानवर की उनकी फसल ना खा पाए। ऐसे बहुत चिंता करते हैं और इस काम में विकट साहब और हम लोग और पूरा हमारा वन हमला पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। बार बार हम लोग समझाइश दे रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से भी निवेदन कि एकाध मीटिंग, एकाध कोई गांव में प्रेस के साथ भी ये बंद करें। हमारा तो बड़ा क्लियर कट है, इतना ऑफर है कि आप 10 लाख ले लीजिए, बताएंगे। वहां जिला प्रशासन आपको रोड देगा, पानी देगा, स्कूल देगा, खेल का मैदान देगा, नर्स और आंगनबाड़ी देगा। जो सुविधाएं आपके वहां पर है वो सारी सुविधाएं इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे। इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो देंगे। और गोहरा काटेगा तो नहीं देंगे, जबकि आप सब जानते हैं गोहरा ज्यादा। भालू या शेर खाएगा तो देंगे, अगर सांबर ने या सुअर ने सिंह से मार दिया तो नहीं देंगे। उस नियम को 2018 में मुझे, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, तो देनी चाहिए। जंगली जानवर चाहे बिच्छू काटे, चाहे सांप काटे, चाहे गोरिया काटे, चाहे कोई भी, अगर उससे डेथ हो जाती है तो अब हम उसको 4 लाख रुपया उसके परिवार को। ऐसे अनेक चीजें जो जानवरों के और मनुष्यों के टकराव के बीच आते हैं। आज 40 स्क्वायर किलोमीटर एक टाइगर को चाहिए नहीं होता, वो एक दूसरे को भी मारते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले घटना देखी, वो एक दूसरे को भी मारते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। तो इन चीजों को भी हम समय समय पर ठीक करना चाहते हैं। इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो? फायर फाइटर अंदर जाके आगे नहीं बुझा सकते। अभी हमने कुछ ब्लोअर देखे जो पत्तों को हटाता है, जो आगे बुझाता है। 1-2 ब्लोअर इनके पास है, ये बड़े पैमाने पर चाहिए। अभी हम लोग यहां से जाने के बाद 6-7 तारीख को और मीटिंग लेंगे। अग्निशमन के आधुनिक उपकरण जो जंगल की आग को बुझा पाए, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? ब्लोअर अभी हमने देखे, बीच में फायर फाइटर हवाई जहाज, दुनिया में बहुत जगह बड़े बड़े जंगल है, वहां आग लगती है तो कैसे लोग बुझाते हैं। कल ही मैंने कुछ 23 करोड़ का हवाई जहाज है, एकाध भारत सरकार लेकर रख ले। आवश्यकता पड़ने पर, हम निवेदन करने पर, ऐसी घटनाएं होने पर 2 घंटे में उमरी आ जाए, 2 घंटे में कहना आ जाए, 2-3 घंटे मतलब कहीं भी जा सकता है। तो ये निवेदन हम, आधुनिक जहाज आया। इसके पहले सन 70 में, सन 80 में, सन 90 में कैसे आगे बुझती थी वो भी मैंने कल दिखाया। ताकि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा, आपने भी देखा कि जब जलती है तो काबू नहीं आती। जानवर ना, आदमी घर में जल जाते। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा प्रशासन मिल करके एक भी कैजुअलिटी, चाहे जानवर की हो और चाहे आदमी की हो, उससे हम बचे हुए। नेशनल पार्क के अंदर महुआ बिन रहे थे, आगे जला रहे थे। अब हम कितना कठोर, उनका भी अधिकार है, वो रहते हैं वहां, उनका जीवन यापन उस महुए से, उस तेंदुपत्ती से जुड़ा है।
एकदम से कानून कार्रवाई करके मुझे लगता है कि मैं उचित नहीं मानता। पंचायत में, आसपास के ग्राम पंचायत में, वन समितियों में जन जागरूकता लाने के लिए लोगों को समझाइश दे करके हम इसको करेंगे। निर्देश दिए हैं कि कुछ चौकीदार 1 महीने के लिए रखे मोटरसाइकिल से, जो लगातार वॉच करे, अंदर ना जाए। या बोलेरो टाइप की गाड़ियां हैं जो एक तरीके से यूथ कम आ रही, उनमें हम पानी के टैंकर बनाने का रात को विचार किए और उसमें एक इंजन लगाएंगे। जो छोटी सी गाड़ी होती है मतलब अंदर जाकर के फायर फाइटर के माफिक उसका उपयोग हो सकता है। ऐसी कुछ गाड़ियों को भी हमने कल रात को निर्देश दिए, उसमें टैंकर फिट करो। छोटे पेट्रोल के इंजन जो आपने देखे होंगे उस तरीके के हम लगाएं। सारे उपाय, कोई चीज हम हवाई जहाज से लेकर के ब्लोर तक रात में लगातार हम मीटिंग कर रहे। सुबह हम लगातार जंगल में गए, लगातार ड्रोन से भी हम इनको अच्छा ड्रोन भी हमने 2 दिलवाए हैं और अभी नाइट विजन ड्रोन भी हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। और एक 4 व्हील एम्बुलेंस, 709 टाइप की बहुत बड़ी गाड़ी नहीं, और एक 4 व्हील एम्बुलेंस, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हर पार्क में रहना चाहिए। कि हमने कल मुख्यमंत्री से हम जब डिमांड करेंगे तो हमने हमारे उसमें रखा है कि छोटी सी 4 व्हील एम्बुलेंस जो अंदर से कभी कैजुअलिटी हो जाए तो काम आ जाए। 4 व्हील छोटा फायर फाइटर। तो ये सब चीजें हम आने वाले समय में इनको लाने का प्रयास करें।